And we continue to get you more breaking details as a delegation of sadhus and priests have met with Maharashtra governor demanding the reopening of places of worship. Remember, this is a long-standing demand that has been coming in from priests in Maharashtra. And today they met Maharashtra Governor Bhagat Singh Koshyari to demand the reopening of places of worship. Earlier on, you would also remember how they had gone on a strike where they had stayed on a day-long fast and demanded to meet with the Chief Minister of Maharashtra, also making statements on the same. And continuing with that same demand, as we also put out these pictures on your screens, the delegation of sadhus and priests who met with Maharashtra Governor Bhagat Singh Koshyari. We also have some reactions coming into this effect. Let's listen in. बात हुई कि जो सब मिल के इकट्ठा करके दर्शन का जो मंदिर खोलने की व्यवस्था होती जाए और सब चीजें में अच्छी तरह से और कोई बात अब तक क्यों नहीं खुला? अब वो ऐसा है ना, सरकार के ऊपर भी एक जवाबदारी है। वो खोलने से और कुछ आपत्ति आ जाए, ये सब विचार करके हम कोई झगड़ा झमेला करने के लिए नहीं आए, ना किसी सरकार के ऊपर टिका टिकौनी पर करने के लिए नहीं आए। वो तो एक आपस में समझौता करके आचार्य भोसले कह रहे हैं कि जो है उनका विषय अलग है, हमारे आप अलग है, हमारा अलग है। आचार्य भोसले हमारे आप भी गए थे मिलने? हाँ जी, मिलकर के क्या बोला आपने अंदर? वही हमने दरख्वास्त की है कि जिस प्रकार से बाकी सारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, मॉल्स है, मार्केट प्लेस है, बाकी सब जगह खुल गए हैं, तो मंदिरों को भी जरूरी जो भी आचार्य भोसले जी क्या आप अपने अंदर क्या बात की? आप लोग सर माननीय श्री राज्यपाल महोदय से हमारी बात हुई, वार्तालाप हुआ उनसे, और उनको हमारे जो अध्यक्ष जी है वो पहले भी मिल चुके हैं, लेकिन अभी हम सभी संत समाज की ओर से गए थे कि पिछले 7 महीनों से जो मंदिर बंद है उन मंदिरों को खोला जाए और उसके लिए आप सरकार को भी सूचना दीजिए और हमारी विनती भी सरकार तक हमारी बात को पहुंचाइए, क्योंकि सभी सब कुछ खुल चुका है, रेस्टोरेंट खुल चुके हैं, बार खुल चुके हैं, चौपाटी खुल चुके हैं, लेकिन केवल मंदिर के लिए ही सोशल डिस्टेंसिंग का विचार क्यों हो रहा है? क्या हमारे मंदिर इतने सक्षम नहीं है कि हम नियमों का पालन कर सके? पिछले कई वर्षों से हम सरकार के हर नियम का पालन कर रहे हैं। मंदिर पालन करेगा, लेकिन नियम सही ढंग से बनाए और मंदिर को ओपन कर दे। राज्यपाल ने क्या कहा? राज्यपाल जी ने कहा आपका जो पूरा विचार है, लोगों की जो जन भावनाएं हैं, उनको हम माननीय श्री मुख्यमंत्री साहब तक पहुंचाएंगे। आप धीरज बनाए रखें और ऐसा कुछ न करें कि जिससे समाज में असंतोष हो और समाज और सरकार का एक विचित्र उदाहरण समाज में पेश हो। ऐसा 1 तारीख को क्या करने वाले हैं? 1 तारीख को हमारा जो ये आध्यात्मिक यूनिट है उनमें सबके बैठकर चर्चा होगी और उस चर्चा में ऐसा अभी तक तो तय हुआ है कि भाई 1 तारीख के बाद सभी मंदिरों के ताले खोल दिए जाएंगे, लेकिन हमें आशा है, हम सरकार के जिम्मेदार नागरिक हैं देश के, तो हमें आशा है सरकार हमारी भावनाओं को समझेगी और 1 तारीख को अगर ताले नहीं खुले तो फिर क्या करेंगे ये बताइए? 1 तारीख को अगर ताले नहीं खुले तो हमारा जो मंच है ये जो तय करेगा, अभी हमारी मीटिंग होगी, उसके बाद में जो तय किया जाएगा उसके हिसाब से निर्णय लिया जाएगा। आचार्य तुषार कह रहे हैं अगर मंदिर के कपाट के ताले नहीं खुले तो ताले तोड़ दिए जाए। हाँ, हमारे तो भावना वैसे ही है, क्योंकि 7 महीनों से वेट कर रहे हैं, लेकिन कितने दिनों तक हम वेट करें, इसलिए अभी वैसा निर्णय लेने की हमारी तैयारी हो रही है। लेकिन हमारी सरकार से विनती है कि मंदिरों को खोल दिया जाए ताकि हम कुछ विरोध में काम कर न सके। इससे पहले मुझे याद है, हाँ आप गए थे अंदर? यस सर, माननीय राज्यपाल को हमने निवेदन दिया, सभी धर्म के धर्मगुरु साथ में थे, हमने निवेदन दिया। आचार्य तुषार हमारे साथ आ गया। आचार्य तुषार बताइए अंदर क्या बात हुई? हमने महामहिम राज्यपाल जी को बताया कि पिछले 5 महीने से हम मंदिर खोलने इस मांग के लिए सरकार को विनती कर रहे हैं। 2 बार हमने आंदोलन किया, लेकिन महाराष्ट्र की ये ठाकरे सरकार साधु संतों की भावना समझने को तैयार नहीं है। इसलिए अब हमने राज्यपाल जी को बताया है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को आप सूचित कीजिए, 1 तारीख तक यदि महाराष्ट्र में मंदिर नहीं खोले गए तो महाराष्ट्र में 1 तारीख के बाद मंदिर के ताले टूटते हुए आपको नजर आएंगे। क्या करेंगे? मतलब अगर 1 तारीख तक नहीं खुले आप मंदिरों के ताले तोड़ देंगे पूरे महाराष्ट्र में? महाराष्ट्र के पूरे समाज में पूरी तरह से उद्रेक है। महाराष्ट्र के भाविक भक्तों में पूरी तरह से इस सरकार के खिलाफ वातावरण है और यदि ये मंदिर नहीं खोलते हैं तो ताले टूटते हैं। क्या वजह आपको लग रही है कि अब तक आपने हफ्तों से आप ये आंदोलन चला रहे हैं, क्या वजह है कि सनातन धर्म से नफरत हो गई है? कांग्रेस के साथ आने की वजह से सॉफ्ट हिंदुत्व पर उद्धव आ गए, इसलिए मंदिरों की परवाह नहीं उन्हें? नहीं, सॉफ्ट और हार्ड नहीं, नो हिंदुत्व बचा है, क्योंकि पूरी तरह से धर्म विरोधी जो ताकतें हैं उनके साथ ये लोग सत्ता में बैठे हैं, इसलिए ये लोग मंदिर नहीं खुल रहे। अब आप क्या करने वाले? क्या आप इसके लिए भी तैयार हैं कि पुलिस एक्शन लेगी, आपको जेल जाना पड़ सकता है?
धर्म के लिए हमको जेल जाना पड़े तो भी हम तैयार है, क्योंकि हमको जगत गुरु तुकाराम जी ने कहा है, धर्म रक्षा वयासाठी करणे आटी आम्हासी। धर्म के लिए यदि ये हमको फांसी पे भी चढ़ाते हैं तो हम खुशी खुशी मंजूर करें। आप किस हद तक जाने को तैयार हैं? हम कोई भी हद तक जाने को तैयार है, हमें खाली भगवान के दर्शन करने हैं। लेकिन क्या आपको क्या लग रहा है, आपकी उद्धव सरकार सुनेगी? अब राज्यपाल ने क्या कहा? राज्यपाल महोदय ने कहा है कि मैंने मुख्यमंत्री को इसके पहले ही चिट्ठी लिखी है, मैं फिर से राज्य सरकार को इस बारे में सूचित करूंगा, आपकी भावनाएं राज्य सरकार तक पहुंचाऊंगा। आगे आपका क्या प्लान ऑफ एक्शन है? 3 दिन आप क्या करने वाले हैं? 1 तारीख को आप कहाँ होंगे? 1 तारीख तक हम इंतजार करेंगे। हमको आज भी लग रहा है कि मुख्यमंत्री उद्धव जी को अपने पिताश्री हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी का हिंदुत्व याद आएगा और वो 1 तारीख तक निर्णय कर लेंगे। यदि वह निर्णय नहीं करते हैं तो 1 तारीख के बाद वो महाराष्ट्र में अलग चित्र देखेंगे। क्या वजह है बाल ठाकरे के नक्शे कदम पे नहीं चल रहे हैं उद्धव ठाकरे? उन्होंने ऐसे लोगों के साथ सरकार बनाई है कि उनके दबाव में वो कुछ हिंदुत्व अपना ही नहीं सकते। जी, डर है, प्रेशर है क्या उनका? बिल्कुल डर है, वो तो जाहिर है और सबको दिख रहा है। दिल्ली से उन पर प्रेशर है कि मंदिर के दरवाजे खोले तो उनके लिए मुश्किल? सारी तरफ से उन पे प्रेशर है और वो प्रेशर के चलते ही वो मंदिर नहीं खोल रहे। उद्धव ठाकरे तो कह चुके आपको हमें हिंदुत्व सिखाने की जरूरत नहीं है। नहीं, उनको हिंदुत्व, वो कौन से हिंदुत्व की बात कर रही है? जिन्होंने बंबई पे बम ब्लास्ट किया, ऐसे आतंकियों को बचाने की कोशिश जिन्होंने की, वो आज मुंबई के गार्डियन मिनिस्टर बन चुके हैं, उनके चलते बन चुके हैं। तो